हेलो दोस्तों, मैं एस के शुक्ला संघर्ष एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ कारणोंवश मैं बीच में वीडियो नहीं बना सका, इसके लिए आप हमें माफ़ करें। तो 4500 प्रश्नों की श्रृंखला में आज हमारा ये 20वां प्रैक्टिस सेट होगा। तो चलते हैं आज के प्रश्नोत्तरी पर। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, भूषण का मूल नाम क्या था? आप इसका उत्तर दें। और जो भी प्रश्न लिए गए हैं इसमें सब महत्वपूर्ण हैं। अभी तक मैंने जितने भी सीरीज़ दिए हैं आपको, सब महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आप पहले का उत्तर दें, भूषण का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, घनश्याम। हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है हमारा, भूषण की उपाधि किसने दी थी? आप इसका उत्तर दें। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, रुद्रशाह सोलंकी। और वहीं शिवाजी तथा छत्रसाल बुंदेला व रुद्रशाह सोलंकी के यहाँ ये कवि थे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 3 नंबर का हमारा प्रश्न है, किसने भूषण की पालकी को कंधा दिया था? आप इसका उत्तर दें। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये कई परीक्षाओं में पूछा भी गया है। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, छत्रसाल बुंदेला ने उनकी पालकी को जो है कंधा दिया था। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 4 नंबर का हमारा प्रश्न है, मिस्र बंधुओं द्वारा किसे रीत काल का राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी? आप इसका उत्तर दें। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, भूषण। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। वहीं चिंतामण को रीत काल का कवि रामचंद्र शुक्ल ने माना था। केशव दास को डॉक्टर नगेंद्र व अन्य ने इन्हें जो है रीत काल का प्रवर्तक माना था। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 5 नंबर का हमारा प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसी रीत काल का विलक्षण कवि कहा है? आप इसका उत्तर दें। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, भूषण। हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, भूषण। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 6 नंबर का हमारा प्रश्न है, निराला ने किसे हिंदी का सबसे बड़ा कवि माना है? आप इसका उत्तर दें। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, भूषण। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। वहीं केशवदास की प्रमुख रचनाएं रामचंद्रिका, जहांगीर जसचंद्रिका, विज्ञान गीता आदि हैं। और डॉक्टर बच्चन ने इन्हें चेतस कवियों का श्रेणी में रखा है, भूषण को। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 7 नंबर का हमारा प्रश्न है, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का प्रयोग हुआ है? यह प्रश्न 2021 में आया हुआ टीजीटी का प्रश्न है। तो आप इसका उत्तर दें। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 105। हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 105। और शिवराज भूषण जो है जयदेव के चंद्रालोक तथा मतिराम के ललित अलाम पर आश्रित रचना है। और 105 अलंकारों में 99 अर्थालंकार, 4 शब्दालंकार, 1 चित्र अलंकार, 1 संकर अलंकार, कुल मिलाकर 105 अलंकार हुए थे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 8 नंबर का हमारा प्रश्न है, शिवाजी की प्रशंसा में लिखा गया वीर रस प्रधान मुक्तक रचना कौन सी है? आप इसका उत्तर बताएं। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, शिवा बावनी। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। वहीं शिवराज भूषण में 105 अलंकारों का प्रयोग किया गया है। छत्रसाल दशक में छत्रसाल बुंदेला की प्रशंसा की गई है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर।
9 नंबर का हमारा प्रश्न है, किस रचना में भाविक छवि के नाम से नए अलंकार की रचना की गई है? आप इसका उत्तर दें। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, अलंकार प्रकाश। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अलंकार प्रकाश। इसमें 33 अलंकारों की विवेचना की गई है। मम्मट ने अपने काव्य से प्रकाश में भाविक अलंकार की चर्चा की है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 10 नंबर का हमारा प्रश्न है, भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता की हृदय की संपत्ति है, किसने कहा है? आपको ये बताना है ये किसने कहा है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र शुक्ल। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र शुक्ल। वहीं डॉक्टर रामविलास शर्मा की प्रमुख कृति प्रगति और परंपरा, साहित्य और साहित्य है। डॉक्टर नगेंद्र की हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 1973 में इन्होंने लिखा। रस विलास, जो कि साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत रचना है और इसी के लिए ये प्रसिद्ध थे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 11 नंबर का हमारा प्रश्न है, शिव सिंह सेंगर तथा मिश्र बंधुओं ने किस पर धर्मांतरण का आरोप लगाया है? आप इसका उत्तर दें। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, भूषण। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भूषण। वहीं चिंतामणि की प्रमुख रचना रसविलास, छंद विचार, कविकुल्पतरु आदि हैं। केशवदास की प्रसिद्ध रचना रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, रामचंद्रिका है। देव की प्रमुख रचना रसविलास, भाव विलास, भवानी विलास, काव्य रसायन, अष्टयाम आदि है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 12 नंबर का हमारा प्रश्न है, देव कवि का मूल नाम क्या था? आप इसका उत्तर दें। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, देवदत्त। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, देवदत्त। वहीं घनश्याम नाम जो है भूषण का है और वेदांती मिश्र केशवदास को कहा जाता था। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 13 नंबर का हमारा प्रश्न है, आचार्य कर्म में भूषण जितने सफल रहे हैं, कवि कर्म में उतने ही असफल रहे हैं, किसने कहा है? आप इसका उत्तर दें। तो मित्रों इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर नगेंद्र। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर नगेंद्र। वहीं डॉक्टर नामवर सिंह की प्रसिद्ध रचनाएं कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज आदि हैं। तो चलते हैं अपने इस प्रश्नोत्तरी में 14 नंबर प्रश्न पर। 14 नंबर का हमारा प्रश्न है, भूषण का जन्म समय क्या है? आप इसका उत्तर दें। तो मित्रों इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, 1613। हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। वहीं 1555 जो है केशवदास का जन्मकाल है। 1609 जो है चिंतामणि का जन्मकाल है और वह 1673 जो है देव कवि का जन्मकाल है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 15 नंबर का हमारा प्रश्न है, रसवादी आचार्य कौन है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इन्हीं चारों में से आप बताएं इसमें रसवादी आचार्य कौन है। तो दोस्तों आपने उत्तर दिया होगा और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, देवकवि। देवकवि जो है रसवादी आचार्य माने जाते हैं और इनकी प्रमुख रचनाएं भाव विलास, अष्टयाम, कुशल विलास, रस विलास आदि हैं। वहीं भूषण वीर रस के कवि माने जाते हैं। सेनापति जो है ऋतुवर्णन के कवि माने जाते हैं और केशवदास जो है अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 16 नंबर का हमारा प्रश्न है, सौष्ठववादी समीक्षक के रूप में कौन प्रसिद्ध है? आप इसका उत्तर दें। तो मित्रों जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मुकुटधर पांडे। हमारा सही उत्तर है
ऑप्शन नंबर बी मुकुटधर पांडे। वहीं बाल मुकुंद गुप्त की प्रसिद्ध रचना शिव शंभु को चिट्ठा, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की प्रसिद्ध कृति प्रेम पचीसी, कृषक कंदन आदि हैं। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 17 नंबर का हमारा प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने किसे छायावाद का प्रवर्तक माना है? आप इसका उत्तर दें। तो मित्रों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी मुकुटधर पांडे। हमारा सही उत्तर, रामचंद्र ने इस मुकुटधर पांडे को जो है छायावाद का प्रवर्तक माना है, परंतु जो सर्वसम्मति है वह जयशंकर प्रसाद के साथ है। और जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कृति आंसू, लहर, झरना, कामायनी, प्रेम प्रतीक है। वहीं महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध कृति छड़दा, श्रृंखला की करणियाँ, यामा। यामा पर इन्हें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 18 नंबर का हमारा प्रश्न है, महामानव किसकी महाकाव्य रचना है? आप इसका उत्तर दें। तो मित्रों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए। हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, ठाकुर प्रसाद सिंह। और वहीं निराला की प्रसिद्ध रचना परिमल, अर्चना, सांधि काकली, अपरा, गीतिका, कुकुरमुत्ता आदि हैं। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। और महामानव मित्रों 15 सर्ग है इसमें, और यह गांधी जी के जीवन पर आधारित रचना है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 19 नंबर का हमारा प्रश्न है, ब्रज कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? आप इसका उत्तर दें। ब्रज कोकिल नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो मित्रों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सत्यनारायण कविरत्न। हमारा जो सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर ए। वहीं नाथूराम को भारतेंदु प्रगेंदु के नाम से जाने जाते हैं, और समस्या पूर्ति के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। राय देवी प्रसाद की प्रसिद्ध की धराधर धामन पुस्तक, महामृत्युंजय, प्रदर्शन, स्वागत आदि रचनाएं हैं। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 20 नंबर का हमारा प्रश्न है, जगन्नाथ दास रत्नाकर के काव्य गुरु कौन थे? आप इसका उत्तर दें। तो मित्रों, जो सही उत्तर होगा उसका ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अब भारतेंदु को आधुनिक भारतेंदु युग को भारतेंदु के नाम से जाना जाता है, और इनकी प्रसिद्ध पत्रिका जो है हरिश्चंद्र चंद्रिका आदि हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती है। प्रताप नारायण मिश्र की प्रसिद्ध पत्रिका ब्राह्मण है। वहीं बाल मुकुंद भट्ट की प्रसिद्ध पत्रिका प्रदीप है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 21 नंबर का हमारा प्रश्न है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप इसका उत्तर दें। तो मित्रों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रताप नारायण मिश्र। बाल मुकुंद की बालकृष्ण भट्ट की प्रदीप, भारतेंदु को बाला बोधनी, हरिश्चंद्र मैगजीन जिसे बाद में हरिश्चंद्र चंद्रिका के नाम से जाना गया, कवि वचन सुधा आदि हैं। तो चलते हैं अपने 22 नंबर के प्रश्न पर। 22 नंबर का हमारा प्रश्न है, रंग में भंग किसकी रचना है? आप इसका उत्तर दें। तो मित्रों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मैथिली सरल गुप्त। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। और इनकी और प्रसिद्ध रचनाएं जयद्रथ वध, साकेत, पंचवटी है। सुमित्रानंदन पंत की प्रसिद्ध कृति ग्रंथ गुंजन, ग्राम्या, युगांत, लोकायतन आदि है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 23 नंबर का हमारा प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की अर्थशास्त्र संबंधी रचना है। आप इसका उत्तर दें।
तो मित्रों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, संपत्ति शास्त्र। और काव्य विचार, सॉरी, विचार विमर्श, काव्य मंजूषा, कविता कला, ये सभी रचनाएं जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी की ही हैं। और भुजंग भट्टाचार्य के नाम से इन्हें जाना जाता था। रसिक रंजन, कल्लू अलाइद, इनके 3 प्रसिद्ध जो है ये नाम हैं। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 24 नंबर का हमारा प्रश्न है, किसने भारतेंदु नामक पत्रिका निकाली? आप इसका उत्तर दें। तो मित्रों, जो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, राधाचरण गोस्वामी। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। और महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो प्रसिद्ध पत्रिका थी सरस्वती, जो कि 1903 में इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। वहीं बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप की। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। और इस प्रश्नोत्तरी का अंतिम प्रश्न हमारा 25 नंबर का प्रश्न है, आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादन किसने किया? आप इसका उत्तर दें। तो मित्रों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बद्री नारायण प्रेमघन। और राधाचरण गोस्वामी की प्रसिद्ध पत्रिका भारतेंदु, महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती, बालकृष्ण भट्ट की प्रसिद्ध पत्रिका प्रदीप। तो मित्रों, इस तरह से हमने आज फिर 45 प्रश्नों की श्रृंखला में 20वां सेट प्रस्तुत किया। अगर आपको यह प्रश्नोत्तरी पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।